एनडीए की संसदीय बोर्ड की बैठक में नरेंद्र मोदी चुने गए। गठबंधन के नेता पॉलिसी और परफॉर्मेंस पर जोर देने का वादा, मिडिल क्लास को भी सशक्त करने का प्लान। एनडीए बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पार्टी के दिग्गजों का लिया आशीर्वाद। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के घर पहुंचे नरेंद्र मोदी। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से भी की मुलाकात। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बेंगलुरु की विशेष अदालत में हुई पेशी। मिली जमानत पर राहुल गांधी। अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने का था आरोप। मौद्रिक नीति समिति की हुई बैठक। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार। और संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की कोशिश नाकाम। सीआईएसएफ ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फर्जी आधार कार्ड दिखाकर घुसने की कर रहे थे कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की खबरों के साथ। अगियाव विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक श्री प्रकाश रंजन ने उनकी प्राथमिकताओं को लेकर टीएनपी न्यूज संवाददाता संजय श्रीवास्तव से खास बातचीत की है। इस मुलाकात में उन्होंने ग्रामीण इलाकों के विकास की बात कही। रघुनाथ जो जदयू में थे उनको हराकर शिव प्रकाश रंजन भाकपा माले प्रत्याशी जो उन्होंने जीत हासिल की है और उम्र भी इनका कोई ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस अगियाव विधानसभा में मनोज मंजिल विधायक थे। उसके बाद शिव प्रकाश रंजन बने हैं। शिव प्रकाश रंजन जी क्या कहेंगे आप, जिस तरह से वहाँ पर जो एक क्रांति चल रही थी और शिक्षा हो, रोजगार हो, उसके सवाल पे मनोज मंजिल भी आवाज़ उठाते थे, क्या उसी ढंग से आप रहेंगे? सबसे पहले तो इस जीत के लिए जनता का जो अपार समर्थन और प्यार मिला है, इसके लिए मैं सबसे पहले मैं अगियाओं की सम्मानित जनता को, वहाँ के तमाम किसान मजदूर, छात्र, नौजवान दोस्तों को, महिलाओं को, सबको मैं अपनी ओर से और इस जीत की ओर से उनको क्रांतिकारी अभिवादन करूँगा। ये बहुत सारी बातें ऐसी आ रही थी कि पावर मिनिस्टर भी हार गए हैं और यहाँ भी सुदामा प्रसाद जी जो है जीते हैं। तो जो बिजली निर्बाध मिल रही है गाँव में जो भी है, तो उसमें खलल उत्पन्न किया जा सकता है, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तो अभी तो खास करके इस ज़िले का बिजली का हाल बहुत बुरा है। 5-5 घंटा बिजली कट रही है। अभी मैं गोडना रोड में था और वहाँ कल 3 बजे से बिजली कटा हुआ है, जला हुआ है ट्रांसफार्मर। तो बिजली की यहाँ लोग तो बिल चुका रहे हैं और एक तरह से कहीं तो फर्जी तरीके से लाखों लाख बिजली लोगों के घर में पहुँच रहे हैं। तो इस पर तो एक रोक लगे और कंटिन्यू बिजली मिले सब जगहों पर। वीआईपी इलाकों में चले जाइएगा तो वहाँ 1 मिनट बिजली नहीं कटेगी, लेकिन विधानसभा में ये आवाज़ उठेगी, एकदम उठेगी। माने ये भाई अफसर जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिसमें वीआईपी लोग रहते हैं, उस मोहल्ले में बिजली नहीं कटेगी, लेकिन जिसमें मिडिल वर्ग रहता है, जिसमें गरीब लोग रहते हैं, किसान मजदूर रहते हैं, तो वहाँ जो है बिजली 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए कभी कट जाएगी। और बिजली बिगड़ गई, वहाँ किसी प्रकार का कोई फॉल्ट आ गया तो उसके बनाने में सप्ताह भी लग जाते हैं। तो इस पर सुधार हो। जनता के बीच में ही शिव प्रकाश रंजन रहेंगे, जिस तरह से इन्होंने बताया, और विकास से संबंधित जो भी बातें हैं ये पूरा करेंगे। टीएनपी न्यूज़ के लिए आरा से संजय श्रीवास्तव। आगे बढ़ेंगे, जहां आरा शहर के नवादा थाना क्षेत्र में स्थित पोखरा में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना को लेकर लोगों के बीच काफी देर तक अफरा तफरी भी मची रही। वहीं पुलिस ने बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर लिया है। बच्चे खेल रहे थे, अचानक 2 मिनट के अंदर लोग पोखरा पे चले गए। कब खेल रहे थे? 6 बजे शाम को। फिर क्या हुआ? फिर 2 मिनट में पता नहीं चल पाया, ये लोग पोखरा की तरफ गया। हम लोग खोजते रहे, नहीं मिला। फिर सुबह में पता चला कि 2 लड़का उसमें डूबा हुआ है, अनाइट पोखरा में। किसके द्वारा मालूम चला? जो वहाँ के मुसहर के द्वारा पता चला। क्या बोला लोग? बोला कि 2 लड़का डूबा हुआ है उसमें। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग गए वहाँ पे, प्रशासन भी गया। प्रशासन देखा, हम निकाले उस दोनों लाश को।
आगे बढ़ेंगे जहां छपरा के अमनौर क्षेत्र में पिछले दिनों हुई एक बैंक रॉबरी के 8 में से 4 आरोपियों को पुलिस ने वारदात के 72 घंटे के बाद ही धर दबोचा है। बैंक के इस लूटपाट का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में बाइक से आए 8 अपराधी बैंक रॉबरी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सभी पहचान छिपाने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधे या फिर हेलमेट लगाए हुए नजर आए। पुलिस ने इनके पास से लूट की रकम और हथियार बरामद कर इन्हें जेल भेज दिया है और अन्य अपराधियों की तलाश में पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। बैंक ऑफ इंडिया से 3 जून को बैंक लूट की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तत्काल एसआईटी का गठन किया गया था एसडीपीओ मढ़ौरा के नेतृत्व में, जिसमें कि टीम ने लगातार छापेमारी करके 72 घंटों के अंदर इस कांड का उद्भेदन कर लिया है, जिसमें इसमें शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो लूट के पैसे थे 2,62,050 रुपये, उसकी रिकवरी हो गई है। आगे बढ़ेंगे जहां कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र में पुलिस के हत्थे 5 लुटेरे चढ़े। ये लुटेरे वारदात को अंजाम देकर फरार होने की कोशिश में थे। पुलिस के मुताबिक इन लुटेरों ने कट्टा दिखाकर मैजिक वाहन की लूट की थी, जिसे लेकर भाग रहे थे। तभी पुलिस ने घेराबंदी करते हुए इन सभी को धर दबोचा। गिरफ्तार सभी लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 4 जून 2024 को हम लोगों ने भभुआ में एक डकैती का गिरोह का जो एक गैंग चलता था उसको हम लोगों ने उद्भेदन किया, उसको डिटेक्ट किया है। इन लोगों का मुख्यतः काम क्या होता था कि ये लोग किसी भी सवारी गाड़ी को या कोई भी जो भाड़े पे गाड़ी चलती उसको ये लोग बुक किया करते थे। उसके बाद उसके उपरांत उसको लेकर जहाँ भी इनका जो गंतव्य स्थान होता था वहाँ जाने के नाम पे बुक करने के उपरांत रास्ते में कोई सुनसान जगह देखकर वो ड्राइवर को मारपीट करके लोग बाहर फेंक देते थे और उसकी गाड़ी छीनकर ये लोग उसको कब्जा करके लेकर भाग जाते थे। उसमें हथियार का ये लोग भी भय दिखाते थे या मारपीट कर बांध कर भी उनको फेंकते थे। इसी क्रम में कल दिनांक 4/6 को ही संध्या करीब 4 बजे एक जयसू बिंद है जो कि भभुआ के रहने वाले हैं। इनकी एक पिकअप गाड़ी है जिसका नंबर UP 61BT 2392 है। इसको इन लोगों ने उसको बुक किया कि चलो हम लोग वहाँ पर एक सिगरी गांव है भभुआ थाने में, वहाँ पर इसको बुक किया कि हम लोग वहाँ से माल लेकर आएंगे। वहीं नालंदा जिले के धर्म सिंह बिघा गांव में गुरुवार देर शाम एक विवाहिता की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतका की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। बता दें कि मृतका के परिजनों ने हत्या के पीछे की वजह दहेज की मांग बताई है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की भी जांच शुरू कर दी गई। पूजा भी किए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर तो शाम में हम लोग सुने 4 बजे तक के इसका बाप से बात हुई। अपनी सुबह तब कर दिया सर। 4 बजे बात हुई, उसको बाद में फिर 5 बजे फोन इसका समधी बोला कि क्या विवाद था अंदर में, घरेलू मैटर था, हम तो उतना जानते हैं नहीं। कह रहा था ये तो दहेज के प्रथा तो पहले ही से चल रहा था। अच्छा, समधी में दोनों में दहेज प्रथा चल रहा था शुरू से। हत्या तो मार दिया गया था। पीट के गला दबा के? हाँ, खाली मार के इसको मार दिया। गला भी दबाया है? गला दबा हुआ है। तो मोतिहारी के सुगौली क्षेत्र में पिछले बिजली की आपूर्ति के चलते रहवासियों ने पंचायत के पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया और सरपंच को घंटों बंधक बनाकर रखा। आपको बता दें कि सुकूल पाकड़ पंचायत क्षेत्र समेत कई क्षेत्रों में पिछले 35 घंटे से बिजली नदारत है और बिजली विभाग के कर्मचारियों के मनमाने और लापरवाही वाले रवैये से यहाँ के निवासी खासे नाराज चल रहे हैं। इस पर मेरा राय विचार है कि हम लोग प्रतिनिधि जिताते हैं अपने सुख सुविधा के लिए, ग्रामीणों को सुख सुविधा के लिए। हम देख रहे हैं कि 32 घंटा हो गया बिजली नदारत है हम लोगों को पंचायत में आनी तूफान के चलते। इसीलिए यहाँ का प्रबुद्ध नागरिक, यहाँ का ग्रामीण लोगों ने वर्तमान मुखिया, वर्तमान सरपंच, पूर्व मुखिया ब्रह्मदेव सोनी को नेतृत्व में हम लोग एक टीम बनाकर उन लोगों को बंधक बनाए और कहे कि भाई कम से कम बिजली का मुहैया जल्दबाजी कराया जाए। जो हिसाब से बात करें, जो हिसाब से बात करें और अविलंब हम लोगों का बिजली मुहैया कराने का काम करें, नहीं तो आप लोगों को जन आक्रोश आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ेंगे जहां बिहार के सासाराम में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां ट्रक और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर होने से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश में भी पुलिस जुट चुकी है। तो खबर बता दें आपको जहां सड़क हादसा हुआ है, आपको बता दें कि ट्रैक्टर और ट्रक की जोरदार भिड़ंत के कारण ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर
अफरा तफरी का भी माहौल कायम हो गया, स्थानीयों की भीड़ भी यहां पर जुट गई। तो ये आपको बता दें कि इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है और जांच पड़ताल शुरू की जा चुकी है। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।